अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों को रेफ्रिजरेटर का रिव्यू देने लगी हूँ। ठीक है, मैं और इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ। मोस्टली कुछ चेंजिंग्स भी होती हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले पोर्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर आटा रखा हुआ है गूंद कर, ठीक है, जो मोस्टली फ्रिजेस में होता है। ठीक है, और ये मैं इसको गूंद कर 24 आवर्स में ही यूज़ करती हूँ। ये कुछ योगर्ट पड़ा हुआ है जो हाफ़ यूज़ है, और ये पिज़्ज़ा डो का मैंने अभी यूज़ नहीं किया, बट इसको इंशाल्लाह मैं जल्द ही यूज़ करूँगी। इसलिए इसको इस पोर्शन में रखा है। और ये कुछ पिकल्स पड़े हुए हैं दोनों। ठीक है, ये गार्लिक और ऑलिव है। इसका पिकल मैंने मार्केट से ही लिया था, ख़ुद नहीं बनाया। और बाकी जलापेनोस पड़े हुए हैं। इस बकेट में मैंने कुछ लेमन्स रखे हुए हैं, गार्लिक पील ऑफ रखा हुआ है। मैं आप लोगों को शो करती हूँ। ये गार्लिक है और ये अदरक लहसुन। विदिन 24 आवर्स इसको यूज़ करूँगी। ठीक है, और जो पील ऑफ है उसको आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। और ये चॉकलेट रखी हुई है, बेकिंग चॉकलेट है। और ये नीचे कुछ बेकिंग का सामान पड़ा हुआ है। ये अनार है। इसको इस पोर्शन में इस तरह रखती हूँ ताकि जल्दी ही कंज्यूम हो जाएं, ताकि अनार, और इसलिए इनको मैंने इस तरह जार में रखा हुआ है। शीशे के, ख़राब भी नहीं होते और कंज्यूम भी जल्दी हो जाते हैं। पीछे मैंने मैदा रखा हुआ है, और क्योंकि बेकिंग करनी होती है तो इसलिए। और ये कोका पाउडर है, बेकिंग पाउडर। ये मोस्टली मेरी फ्रिज में ये इसी पोर्शन में ही पड़े होते हैं। और यहाँ पर मैं मोस्टली केक्स वगैरह बेक करती हूँ, बट यहाँ पर फ़िलहाल कुछ बेकरी आइटम पड़े हुए हैं। और ये कोल्ड ड्रिंक है जो कोई नहीं पिएगा। और कुछ मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट की चीज़ें रखी हुई हैं। फ़िलहाल तो इसमें मैंने इमली रखी हुई है और गुड़ रखा हुआ है। इसकी बहुत जल्द चटनी बनाऊँगी। और अब इससे नीचे वाले पोर्शन में आ जाते हैं। कुछ स्ट्रॉबेरीज़ हैं, और पीछे जो है वो कुछ लेफ़्ट ओवर्स पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये फ्रूट बकेट है, इसमें कुछ बनानास, एप्पल्स, मेलन हो गए। और इसमें कुछ टमाटोज़ रखे हुए हैं, गार्लिक और 1 एप्पल। ये बकेट मैंने ली थी यहाँ पर मेट्रो से, और ये काफ़ी अच्छे से कंज्यूम हो जाती हैं इसके अंदर चीज़ें। और ये फ्लेवर्ड योगर्ट है जो कि मेरी छोटी सी बेटी बहुत लाइक करती है इनको ईट करना। और ये बटर है, ये ब्रेकफास्ट बकेट है, और सॉल्टेड है, अनसॉल्टेड बटर। और ये जैम रखे हुए हैं 2 टाइप के। ये अनसॉल्टेड बटर है। कुछ चीज़ है बर्गर्स के लिए। और जी, ये हो गया ऊपर वाला पोर्शन। अब हम आ जाते हैं ह्यूमिडिटी के सेक्शन में। यहाँ पर मोस्टली मैं वेजीज़ रखती हूँ, ग्रीन वेजीज़, और ये काफ़ी देर तक ही अच्छी रहती हैं, फ्रेश रहती हैं। यहाँ पर कुछ सैलड के लीव्स रखे हुए हैं, एलोपिनोस रखी हुई हैं, और क्यूकम्बर्स हैं। ये एक कॉर्न लिया था मैंने, और कुछ जो है वो मिंट है। बहुत ही फ्रेश रहती है इस तरह से रखने से। इसको आप ब्राउन पेपर में ही रखें तो काफ़ी दिन तक ही कंज्यूम हो जाती है। ये ड्राई सेक्शन है। यहाँ पर मोस्टली मैं अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक सूजी हो गया, काजू, बादाम, मतलब इस तरह की चीज़ें, जैसे ये ब्रेड क्रम्स हैं, खजूर हो गई, तो इस तरह की चीज़ें मैं ये ड्राई सेक्शन में रखती हूँ। अब आ जाते हैं साइड वाले डोर्स में। साइड वाले डोर्स में ऊपर मैंने कुछ एग्स रखे हुए हैं, और एक माइलो का जूस है, और ये कुछ चॉकलेट्स हैं, और ये चॉकलेट सिरप है क्योंकि जो मुझे बेकिंग में काम आता है। और ये ओवल्टीन है जो मिल्क में काम आता है। कुछ चॉकलेट चिप्स रखी हुई हैं, और ये किशमिश रखी हुई है। और नीचे वाले सेक्शन में आ जाते हैं तो पीछे मैंने कुछ कॉस्मेटिक्स का रखा हुआ है, जिसमें कि बहुत सारे फेस मास्क हैं, मड मास्क हैं, और ये रोज़ वाटर है। ये बेकिंग सोडा रखा हुआ है, एसेंस रखे हुए हैं यहाँ पर मैंने, जो ख़राब नहीं होते। और ये कुछ मिल्क रखा हुआ है,
और ये जेली का सेक्शन है, ताहीनी रखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ मेयोनीज़ रखा हुआ है और विनेगर, अलसी के बीज, मिल्क पाउडर, कोकोनट मिल्क पाउडर और कुछ टिन रखे हुए हैं और ड्राई इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने सारे सॉसेजेस रखे हैं लाइक पिज़्ज़ा सॉस और ऑयस्टर सॉस, ये आप लोग देख सकते हो, सोया, हॉट सॉस, पेरी पेरी एंड ऑल दैट। ये सब इस सेक्शन में रखा हुआ है। अब आ जाते हैं फ्रीज़र के सेक्शन में। ऊपर सबसे पहले मैंने रखा हुआ है आइस क्यूब्स, क्योंकि आइस क्यूब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए 2 ट्रे रखी हुई हैं। उसको उठाना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए मैंने क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल था। तो ये सारा फ्रीज़र का सेक्शन आ गया है जिसमें सब मीट ही मीट रखा हुआ है और ये मैंने सारे लेबल किए हुए हैं। इनको मैं वॉश कर कर इस तरह ज़िपलॉक बैग्स में रखती हूँ। मुझे बहुत इजी रहता है कढ़ाई गोश्त के लिए, पुलाव के लिए। तो आप लोग भी इसी तरह रखा करें वॉश कर कर। और ये मैंने रेड चिलीज़ रखी हुई हैं, ये बहुत फ़्रेश रहती हैं और रेड इनका कलर फेक नहीं होता। अगर हम बाहर रखें तो बहुत जल्दी इनका कलर येलो या ब्लैक इस तरह का हो जाता है। तो मैं इस तरह से जार्स में रखती हूँ फ्रीज़र में। नेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने रखा हुआ है इसके क्यूब्स बनाकर, यखनी के क्यूब्स हैं। ठीक है, मोस्टली मुझे उसमें दलिया में या इस तरह की चीज़ों में जब मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कुक करती हूँ तो इसका 1 क्यूब या 2 क्यूब डाल देती हूँ। यहाँ पर पीस मैंने रखे हुए हैं मसाला लगाकर और ये कुछ सॉसेजेस हैं। ये मेन्यू का फ़िश पड़ा हुआ है और ये मैंने आलू की टिक्की बना कर रखी हुई है। ऊपर मैंने डेट्स मेंशन की हुई हैं और इस तरह बहुत इजी रहता है मेरे लिए जब भी मैं कुछ बनाती हूँ। और ये स्पिनच रखा हुआ है, मिक्स वेजीज़ रखी हुई हैं, मोस्टली मुझे बहुत काम आती हैं। और ये पराठा, आलू पराठे हैं जो फ्रीज़र में ही काम आते हैं बहुत। और ये मैंने स्पिनच रखा हुआ है फ्रोज़न, ये मैं फ्रोज़न ही लेती हूँ, चॉप्ड। बहुत इजी रहता है और इसका टेस्ट बहुत ही फ्रेश जैसा आता है। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा और रमज़ान के लिए आप लोग भी तैयारियां कर रहे होंगे ज़रूर ही। तो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।